दरअसल दोस्तों कारण कुछ इस प्रकार है कि बांग्लादेश एक डैम बना रहा है बॉर्डर के पास, और ये डैम एक बार बन जाएगा उसके बाद आप हर साल त्रिपुरा के बड़े इलाके में बाढ़ देखेंगे। एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट सामने आ रही है दोस्तों। बांग्लादेश ने सभी इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए, इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसको वायलेट करते हुए, हमारी इंडियन स्टेट त्रिपुरा में उन्होंने दोस्तों एक इल्लीगल डैम को बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा इस साल की ही बात है, जैसे ही यूनुस पावर में आता है विद इन अ मंथ आप देख सकते हैं बांग्लादेश में बाढ़ आता है, और उसके बाद वो त्रिपुरा के ऊपर दोष देते हैं कि त्रिपुरा में एक डैम है जिससे भारत ने पानी छोड़ा है। अब दोस्तों ये जो कहानी थी भारत ने साफ साफ मना किया। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये जो पूरी की पूरी बांग्लादेश की स्टोरी थी पश्चिमी मीडिया ने भी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर कल ही सामने आई है, एंड बांग्लादेश की ये वाली जो हरकत है इसके बारे में जो चर्चा है ये हमारी त्रिपुरा की जो विधानसभा है वहां पर ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। आप लोग देखिए बांग्लादेश इज गोइंग टू बिल्ड अ हायर डैम ऑन दी मनु रिवर। मनु रिवर दोस्तों जो हमारी त्रिपुरा की नदी है उसके ऊपर अब बांग्लादेश के द्वारा ये वाली डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। बल्कि ये डेवलपमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि त्रिपुरा के जो अब मुख्यमंत्री हैं श्री मनिक साहा, उन्होंने भी यहां पे आश्वासन दे दिया है कि चूंकि ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है तो हम लोग इस मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर रहे हैं। एंड इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोल दिया है कि त्रिपुरा की जो असेंबली है वो इस पूरे के पूरे मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगी, सो दैट ये वाली जो बांग्लादेश के द्वारा की जाने वाली हरकत है इसको किसी भी तरीके से रोका जा सके। दोनों एकजुट होकर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कुछ कीजिए, अदरवाइज त्रिपुरा में बाढ़ आने वाला है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे नॉर्थ ईस्टर्न मीडिया में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कवर किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर आप बात करें तो त्रिपुरा की बात करें, तो वहां की मीडिया की बात करें तो वो भी कवर कर रहे हैं कि बांग्लादेश एक हायर डैम बनाने वाला है मनु नदी पे, जिसके बाद आप हर साल बाढ़ देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कैला शहर, जहां पे काफी ज्यादा बाढ़ से आप प्रभावित होते हुए इस इलाके को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे रूलिंग अपोजिशन एमएलए दोनों एकजुट हो गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लूप में ले लिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर नहीं किया है। तो क्या है ये पूरा मामला हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मनु नदी की, जिससे बांग्लादेश भी प्रभावित है। अगर आप बांग्लादेश के मौलवी बाजार इलाके की बात करें तो वहां पर भी काफी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, और वहां भी मॉनसून में कुछ ऐसा ही बाढ़ होता है। एंड बांग्लादेश यहां पर ऐसा इसलिए कर पा रहा है बिकॉज असल में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सारा का सारा बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग नहीं हुई है, कुछ कुछ एरियाज में वहां पर फेंसिंग नहीं है। एंड अब उन्होंने इंडिया के एरिया में आकर के यहां पर एक इलीगल डैम को, एम्बैंकमेंट को बनाना शुरू कर दिया है। एक एम्बैंकमेंट को, एक इलीगल एम्बैंकमेंट को बनाना शुरू कर दिया है। आप लोग स्टेटमेंट देखिए, कहा गया है कि द बांग्लादेशी गवर्नमेंट इज नाउ कंस्ट्रक्टिंग ए मैसिव एम्बैंकमेंट ऑपोजिट कायला शहर। नाउ ये अगेन आपको यहां पर भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों उन्नकोटी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये उन्नकोटी का जिला है, ये कायला शहर का एरिया है। इसके जस्ट बगल में आपको यहां पर ना इस तरीके से मनु नदी देखने को मिलती है, जिसका जो फ्लो है ये त्रिपुरा से स्टार्ट होते होते उसके बाद ये बांग्लादेश में चला जाता है। नाउ अक्सर क्या होता है कि जब यहाँ पर बारिशें आती हैं, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं अगस्त के महीने की, जुलाई के महीने की, तो इस नदी का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये त्रिपुरा की लॉन्गेस्ट नदी है जिसका लेवल एकदम से बहुत बढ़ जाता है। तो हमने, भारत ने क्या किया हुआ था, कायला शहर के जस्ट पास में एक जगह आती है जिसका नाम है रंगावटी। इस रंगावटी एरिया में भारत के द्वारा दोस्तों एक एम्बैंकमेंट को बनाया हुआ था, सो दैट मान लीजिए कि कभी मॉनसून के टाइम पे जो वाटर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उस केस में हम लोग इस पानी को ऑब्वियसली ड्रेन करेंगे, इस पानी को ऑब्वियसली आगे भेजेंगे। लेकिन ये पीछे से आने वाला जो पानी है, अब इसको रोकने के लिए बांग्लादेश ने दोस्तों यहीं पर आकर के, इंडियन टेरिटरी के अंदर आकर के अपना एक यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाना शुरू कर दिया है, बिकॉज वहां पर फेंसिंग नहीं हो रखी, और इसी चीज का गलत इस्तेमाल बेसिकली बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग पूरा स्टेटमेंट देखिए। असल में इसी एम्बैंकमेंट से थोड़ी दूरी पर भारत के द्वारा बनाई हुई एम्बैंकमेंट है, जिसको हमने 40 साल पहले रंगावटी एरिया में बनाया था।
एंड अभी ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी एम्बैंकमेंट यहाँ पर मजबूत नहीं करी गई और अगर बांग्लादेश इस एम्बैंकमेंट को, इस डैम को बना लेता है, तो उन कोटि के जो लोग हैं वो यहाँ पे सफर करेंगे इन केस ऑफ फ्लड्स। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक अहम फैसले के बारे में जिसने भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश ने भारतीय सरहद के करीब मानू दरिया पर एक बड़ा डैम बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया है, जिस पर भारतीय मीडिया का कहना है कि ये डैम त्रिपुरा और दीगर भारतीय रियासतों में हर साल सैलाब लाने का सबब बनेगा, जिससे भारत को जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन बांग्लादेश ने ये कदम भारत के एतराजात को नजरअंदाज करते हुए उठाया है। भारतीय चैनल्स पर यह बयानिया आम हो रहा है कि बांग्लादेश इस मंसूबे के जरिए भारत को इक्तिसादी और माहौलियाती तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारतीय माहिरीन का दावा है कि डैम की तामीर से पानी के बहाव में कमी होगी और ज़री ज़मीनें खुश्क हो जाएंगी। दूसरी जानिब बांग्लादेशी हुकूमत का कहना है कि ये मंसूबा मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने और मुकामी ज़राई इलाकों को तरक्की देने के लिए अहम है। उनका मौक़िफ़ है कि ये डैम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बनाया जा रहा है और किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं, बल्कि अपने लोगों की तरक्की के लिए किया जा रहा है। ये डैम तनाज़ा भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मजीद तल्खी पैदा कर सकता है। पहले ही मोहम्मद यूनुस हुकूमत के खिलाफ भारतीय मीडिया सख्त इल्जामात लगा रहा है और अब ये डैम तनाज़ा जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के अवाम इस मंसूबे को अपनी खुदमुख्तारी की अलामत समझ रहे हैं और भारतीय दबाव के खिलाफ हुकूमत के फैसले की हमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के अवाम और त्रिपुरा के रिहायशी इस डैम को अपने लिए खतरा तस्वुर कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश का ये फैसला तारीखी वाकयात की वजह से भी मुतासिर हो सकता है, खासतौर पर 1971 के बाद के ताल्लुकात और भारत की मुदाखलत की यादें। नाजरीन, ये तनाज़ा न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर करेगा, बल्कि जनूबी एशिया में पानी के मसाइल को मजीद उजागर करेगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अगर बाढ़ आ जाती है तो उस केस में सारा का सारा पानी उन कोटि में ही रह जाएगा, इसी एरिया में रह जाएगा और यहाँ के जो निवासी हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये त्रिपुरा की विधानसभा में एक कांग्रेस के वहाँ पे विधायक हैं बिराजीत सिन्हा, इन्होंने दोस्तों इस पूरे मुद्दे को सामने पेश किया। जैसे ही मुद्दे को पेश किया उसके बाद जो उन कोटि के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि अगर ये एम्बैंकमेंट बन गई ऑन द बांग्लादेश साइड, उस केस में देयर विल बी ट्रबल ऑफ पासिंग फ्लड वाटर। तो ये जो पानी है जो हम लोग अभी तक नीचे भेजते थे, डाउनस्ट्रीम भेजते थे, हम लोग वो मॉनसून के टाइम पे नहीं भेज पाएंगे। फिर से देख लीजिए, इस तरीके से नदी निकलती है दोस्तों और यहाँ पर बांग्लादेश में जाती थी। इंडिया इस पानी को भेजता था जब हमारे यहाँ पर जो वाटर लेवल्स बहुत बढ़ जाते थे, लेकिन अगर बांग्लादेश ऐसा कुछ करेगा तो हम लोग फिर वहाँ पर इस पानी को नहीं भेज पाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लाइक आई टोल्ड यू, इम्पैक्ट वही होगा कि मॉनसून महीनों में, स्पेशली जुलाई और अगस्त के महीनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड यहाँ पर चूंकि त्रिपुरा एक अपस्ट्रीम स्टेट है, इस केस में उसको ऑब्वियसली अपना पानी नीचे को ड्रेन करना ही है। यहाँ पर और कोई भी तरीका नहीं है। अगर नेचुरल रीजंस की वजह से पानी का फ्लो बढ़ रहा है तो हमें पानी को नीचे भेजना ही होगा।